नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं अमित सिंह। योग का मतलब है जुड़ना या एकजुट होना। यह संस्कृत शब्द यज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकत्र करना। योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने का तरीका है, जो मन, शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का प्रतीक है। लेकिन क्या योग जोड़ पा रहा है, या इसके गुण के विपरीत लोग इसे बांटने का टूल बना रहे हैं? योग सेहत को बेहतर करता है, लेकिन यहां राजनीति और विवाद बेहतर बन रहे हैं। देश के कुछ मौलाना योग का विरोध करते हैं। योग करने वालों पर फतवा जारी होता है। जिस योग को दुनिया ने एक्सेप्ट किया, उसी योग को लेकर भारत में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है, मैंने योग का समर्थन किया है, लेकिन सूर्य नमस्कार का विरोध करता हूं। सूर्य नमस्कार मुसलमान नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि योग में सूर्य नमस्कार एक अमल है। मैंने योग का समर्थन तो किया, योग हर शख्स को करना चाहिए, हर औरत और आदमी को करना चाहिए। मदरसों और मस्जिदों में भी योग जरूर होना चाहिए, मगर सूर्य नमस्कार सूरज को देखकर सूरज को पूजना है। इस्लाम इन तमाम चीजों की मनाही करता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कहते हैं, योग तो करेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार से परहेज रहेगा। अगर सूर्य नमस्कार इस्लाम में नाजायज है, तो योग जायज कैसे हुआ? क्योंकि सूर्य नमस्कार योग का ही एक हिस्सा है। अगले 1 घंटे लगातार इस विषय पर क्लैरिटी के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन पहले शहाबुद्दीन रजवी का बयान सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, योग में कुछ लोगों ने अपने तौर पर मजहब का एंगल दे दिया है, जबकि योग को किसी भी मजहब का टाइटल नहीं लगाना चाहिए। ये मजहब से अलग चीज है। यह हमारे हिंदुस्तान के सूफी संतों का कल्चर है। इस पर जो लोग भी मजहब का टाइटल लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये फला मजहब का जो कार्य है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा तस्वुर नहीं है। योग दरअसल एक संस्कृत का शब्द है और इसके उर्दू में इसका तर्जमा है वर्जिश करना, और इसको इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस पर मजहब का टाइटल ना लगाएं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिन लोगों ने इसमें सूर्य नमस्कार को दाखिल कर दिया। सूर्य नमस्कार दरअसल एक खास मजहब की रिवायत है और परंपरा है कि वो जब सूरज सुबह के वक्त उगता है, तुलू होता है, तो उस वक्त वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। अगर जिन लोगों की आस्था है वो लोग इस तरह करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर सूर्य नमस्कार इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं मुसलमानों को कतई इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि मुसलमान सूर्य नमस्कार करें। पूर्वांचल की एक बहुत फेमस कहावत है, गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके साथ बातचीत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सही गलत क्या है, जायज नाजायज क्या है। स्वागत कीजिए, शमसी आजाद का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शमसी साहब। शिशिर चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। शिशिर जी, बहुत स्वागत आपका भी है। फरहद अली खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। फरहद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अध्यक्ष हैं AIMJ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और डिबेट की शुरुआत मैं मौलाना शहाबुद्दीन जी से ही करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के बयान पर इतना हंगामा बरपा है। शहाबुद्दीन साहब, आप योग के साथ तो खड़े हैं, सूर्य नमस्कार के साथ नहीं खड़े हैं। सूर्य नमस्कार योग का एक अहम हिस्सा है। जो लोग योग करते हैं वो सूर्य नमस्कार को भी अपनी जो डेली की योगिक क्रिया है उसमें शामिल करते हैं। तो आखिर ये कैसा मामला है कि आप योग तो पसंद करते हैं लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं? शहाबुद्दीन साहब। देखिए मोहतरम, योग के सिलसिले में 2 पार्ट हैं जी। एक योग है जिसको वर्जिश कहते हैं, दूसरा सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार पर का जो अकीदा रखने वाले लोग हैं वो मजहब से रिलेटेड है
और योग एक खालिस वर्जिश का एक अमल है जो सेहत आमा के लिए है, अपने जिस्मानियत की शफाफियत और दिल और दिमाग को ताजगी पहुंचाने के लिए, अपने जिस्म को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए है। तो ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों को आपने एक साथ में कर दिया है या कुछ लोग एक साथ में करके देखते हैं। तो जो लोग भी आस्था रखते हैं सूर्य नमस्कार में, या अकीदा है या उनका मजहब है या उनका मजहबी अमल है, तो मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, कोई हमें आपत्ति नहीं है। वो करें, बेशक करें, खूब करें, उनका मजहब इजाजत देता है। मगर सूर्य नमस्कार करने के लिए इस्लाम इजाजत नहीं देता है। और चूंकि खुदा को इस्लाम में पूजना सिर्फ और सिर्फ खुदा को ही जायज है। इसके अलावा सूरज है, चांद है, शजर है, हजर है, पेड़ है, पौधे हैं, वगैरह वगैरह, इन चीजों को पूजने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और अगर कोई पूजता है तो वो खुदा के साथ में शरीक करेगा, जो निहायत ही गुनहगार अमल है और वो हराम कार्य होगा। तो योग जो है वो अमल है, वो उस अमल को सूर्य नमस्कार के साथ में न देखें। जिन लोगों ने जोड़ा है या लोग जोड़ते हैं उनको जोड़ने दीजिए, हमें उन पर एतराज नहीं, क्योंकि उनका अकीदा हो सकता है। मगर हमारा अकीदा जो है वो सूर्य नमस्कार वाला नहीं है। इसलिए हम योग करते हैं, वर्जिश करते हैं और इसको दुरुस्त समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये जिस्म की ततहीर के लिए, दिलो दिमाग की पाकीज़गी के लिए, जिस्म को छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने के लिए जरूरी है। इसलिए हम खुद भी योग करते हैं और अपने लोगों से भी योग करने की गुजारिश करते हैं। और आज इंटरनेशनल योग दिवस था, तो मैंने भी अलग सुबह योग किया, और हमारे बच्चों ने भी, मदरसे के स्टूडेंट्स ने भी, तलबा ने भी, उलमा ने भी योग किया। चूंकि इसकी इब्तदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 से शुरू की थी, जब उन्होंने यूएनओ में तकरीर करते हुए कहा था कि योग को मैं इंटरनेशनल पैमाने पर एक दिन का जो है वो, ठीक है शहाबुद्दीन साहब, आपकी बात का मजमून मैं समझ गया। उस दिन से ये आलमी योग दिवस मनाया जाने लगा, और ये वजीर आजम ने, चलिए मैं वजह समझ गया, क्या वजह है आप दोनों में फर्क कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह मैं समझ गया। शमसी आज़ाद मुस्कुरा रहे थे। शमसी आज़ाद ये बताइए मुझे, और मैं चाहूँगा कि शहाबुद्दीन साहब की बात का आप जवाब भी दें, लेकिन एक मेरा सवाल ये भी था, आप सहरी और इफ्तारी करते हैं, अगर सूरज की, सन की, सूर्य देवता की इतनी वैल्यू नहीं है तो फिर सूर्य को देख के सहरी इफ्तारी करने की क्या ज़रूरत है? शमसी आज़ाद, और जवाब मैं ये भी चाहूँगा कि प्राणायाम का हिस्सा योग में तमाम प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार भी एक प्राणायाम है, दिस इज ऑल्सो योग, लेकिन अपनी सहूलियत से हम फर्क कर लेते हैं। शमसी आज़ाद जी, नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जी, और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे भाई। देखिए, शहाबुद्दीन रिजवी साहब उस आदमी का नाम है जिसको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना आता है और हर चीज को इस्लाम से जोड़ना आता है। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो। ये शायद नमाज नहीं पढ़ते, अगर ये नमाज पढ़ रहे होते तो ये बताते थे कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो अब इस्लाम में नमाज को कही गई है। वो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे, सुबह उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। जल्दी सो जाइए, कम खाना खाइए, कम बोलिए और अच्छी ग़िज़ा खाइए। तो ये सारी चीजें एक्सरसाइज भी है, लेकिन इनको अक्सर जो है अपने को हाईलाइट करने का मौका चाहिए होता है, अपने को जो है सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए, चंद लोगों में खुशी जाहिर करने के लिए, चंद लोगों में वाहवाही करने के लिए ये मुफ्ती मुस्कालत बन जाते हैं, ये कभी कारी बन जाते हैं, कभी मौलाना बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं आज के युग में कहीं ना कहीं बहुत ही घातक होते जा रहे हैं और कैंसर की तरफ फैलते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको ऐसे वक्त में बयान देकर अपनी एक अलग लाइन खींचने की, एक अलग लाइन खींचने की जरूरत ही क्या है? आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना, कोई आपके घर गया था आपको नमस्कार कराने के लिए, कहा था किसी ने आपसे? लेकिन आपके ऐसे लोग जो है आज हिंदुस्तान में मुसलमान को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं।
टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर इस तरीके की बातें करना, जिससे समाज जो है कहीं ना कहीं बट रहा है। जहां ये खुद मोदी जी और मोहन भागवत जैसे, जिनके ऊपर हमेशा आरोप लगा, जिनके ऊपर तोहमत लगी, जिनके ऊपर इल्जाम लगता था कि मुसलमानों को दूसरी निगाह से देखते हैं, शहाबुद्दीन साहब का भी ऑडियो दीजिए कुछ नहीं समझते। लेकिन आज मदरसे में भी आप अगर देखिएगा तो बेसिक योगा हो रहा है, आप बुनियादी बात करिए, जाति हमला मत करिए, टोपी को बदनामी की बात मत करिए, दाढ़ी पर हमला मत करिए, न दाढ़ी पे हमला करिए, न टोपी पे हमला करिए। देखिए, जाति बुनियादों पे हमला मत करिए। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहने में आजाद है, मगर टोपी दाढ़ी पर हमला मत करिए, टोपी दाढ़ी पर हमला मत करिए। आजाद साहब, मैं बोल रहा हूं, आजाद साहब, मैं बोल रहा हूं। शहाबुद्दीन साहब बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, आप बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। आप हैं इस लायक ना, आप इस लायक हैं, टोपी दाढ़ी पे हमला नहीं करेंगे, जाति बुनियादों पे हमला नहीं करेंगे। इसी आप टोपी शमसे की आड़ में आजाद तो आप साहब से मुसलमान कहिए कि स्कॉलर बन रहे हैं। आप बातें करिए, बुनियादी बात करिए, टोपी पर हमला इसी करिए, दाढ़ी पे हमला मत टोपी की करिए। आड़ में, इसी दाढ़ी की आड़ में आप ये खलफशार पैदा कर रहे हैं ना। ये आपकी पहली बार कोई बात नहीं है, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ। जब भी कहीं हिंदुस्तान में कोई बात हो रही होती तो आप उसमें शोषा लेके चले आते हैं, जिससे मुसलमान समाज को जो है कभी आप नहीं, आप भी तो मुसलमान बनकर बैठते हैं। आप क्यों बैठ कर बैठते हैं? आप क्यों बयान देते हैं? किसने आपको ठेका दिया है? बताइए, किसने ठेका दिया है आपको? मुसलमान है, किसने आपको ठेका दिया बोलने के लिए? गद्दार मुसलमान है, गद्दार तभी तो गद्दार मुसलमान है, आप हैं तो गद्दार। गद्दार मुसलमान है। आप तो पैसे लेकर आप बयान दे देते हैं, भाई आपको 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, आपने बयान दे दिया, और उसके बाद पूरे देश में खलफशार मचा हुआ, डिबेट हो रही है, डिबेट पे डिबेट हो रही है आपके जैसे लोगों के लिए। गद्दार, आप वो दिख रहा है। मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपने किस तरीके से राम मंदिर का विरोध किया, आपने किस तरीके से अयोध्या का विरोध किया, आपने जो है उसको जो है कहा था आपने कि उसकी सारी जमीन जो है प्रयाग की जो है गंगा स्नान की जो जमीन है जहाँ महाकुंभ लगा था, आपने कहा कि ये वक्त की जमीन है। आज के दौर के आप गद्दार मुसलमान हैं, आप भी गद्दार है ना, आप तो बड़े गद्दार हैं भाई, आप तो देखने में गद्दार लगते हैं। आप तो आपके जैसे बिकाऊ लोग, आपके जैसे बिकाऊ लोग, आपके जैसे गद्दार लोग जिन्होंने देश को आज बांट कर रखा है, जो आतंकवादी की शक्ल बनाकर बैठते हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठते हैं, खलफशार फैलाने के लिए बैठते हैं, सारा हराम काम आप करिए। उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार जो है गलत लगता है, सूर्य नमस्कार हराम हो गया, आपने उसको फौरन हराम कह दिया। इस्राइल की वो दिख रहा है कौन सी शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन सुनिए, शहाबुद्दीन साहब उनको बोल लेने दीजिए। मौलाना शहाबुद्दीन, एक के बाद एक वो बोल ले, आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा, आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। जरा आवाज को बंद किया जाए पहले, इनकी आवाज को बंद किया जाए पहले। शहाबुद्दीन साहब थोड़ा धैर्य रखिए, शमसी आजाद बात पूरी करिए, फेडर कम करिए, बंद करिए ना। शमसी आजाद आप बोलिए, ठीक है, आप बोलिए शमसी आजाद, आप बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर इनकी अभी जांच की जाएगी तो इनका मदरसा अवैध निकलेगा, इनके यहाँ फॉरेन फंडिंग होती है, और जो एजेंट जिसके बता रहे हैं तो शायद यही विदेशी यात्रा करके आए होंगे, अमेरिका इजराइल गए होंगे, तभी तो आज इनके सीने पे सांप लौट रहा है, इस तरीके के बयान देकर जो है डिवाइड एंड रूल की बात करने की बात कर रहे हैं। सारा हराम काम ये कर सकते हो, सूर्य नमस्कार करने की बात है तो हराम हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। इतना सस्ता इस्लाम नहीं है। अभी आपने इस्लाम को अपने फायदे के लिए पढ़ा है, अभी आपने अल्लाह की रूहानियत को पाने के लिए इस्लाम नहीं पढ़ा है कि अल्लाह की रूहानियत का नाम इस्लाम है। उसको जिस दिन आप पढ़ लेंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप हैं कहां पर, आपकी गिनती कहां पर है। आपके जैसे लोग जो है हिंदुस्तान में खलफशार पैदा करने के लिए बयान देते हैं। आपने ठीक है, जवाब ले लेते हैं, शमसी भाई जवाब ले लेते हैं, शमसी भाई जवाब ले लेते हैं। शहाबुद्दीन बोलिए, शहाबुद्दीन साहब बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए शहाबुद्दीन साहब। देखिए, आजाद शमसी साहब को आप नहीं रोक पाए और वो जाती बुनियादों पर हमले कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, दाढ़ी और टोपी पर वो हमला कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। दाढ़ी की तौहीन करेंगे ये बर्दाश्त नहीं, टोपी की तौहीन करेंगे बर्दाश्त नहीं। ये गद्दार मुसलमान हैं, इस्राइल के एजेंट हैं जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। इस्राइल के एजेंटों का काम है मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करना, इफ्तराक पैदा करना और मुसलमानों के अंदर खलफिशार पैदा करना। यही आजाद शमसी का काम है। आजाद शमसी इस्राइल के एजेंट हैं और एजेंटी के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की पॉलिसी है मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। यही अमेरिका के एजेंट बन करके आजाद शमसी मुसलमानों को लड़ाने का
और चलिए ठीक अपना राज है। करने शिशिर का चतुर्वेदी, काम कर रहे हैं। फरहद अली मैं आ रहा हूँ, जाति फरहद भाई मैं बुनियादों आपके पे पास आ रहा कोई हूँ। भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, एक कुछ और भी प्रवक्ता हैं उनके पास भी जा रहा हूँ मैं। शिशिर चतुर्वेदी, जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार से परहेज है लेकिन हम योग कर सकते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वही प्राणायाम, वही योग, वही कसरत, वही वर्जिश सब एक जैसी ही है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर अलग अलग आदमी कर लेता है उसको। अब जब शमसी आज़ाद बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों ही इस्लाम के जानकार हैं, दोनों ही लोग मुसलमान हैं, दोनों ही लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन देखिए फ़र्क विचारों में और तमाम चीज़ों में फ़र्क अलहदा है, दिखाई दे रहा है। शिशिर चतुर्वेदी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर जो योग कर रहा है तो सूर्य नमस्कार करने से क्या दिक्कत है उसको? शिशिर चतुर्वेदी। अमित जी, ऐसा है कि अभी मौलाना साहब साबुद्दीन ने जो बताया कि सूर्य नमस्कार हराम है, हाँ, तो इनको यही बात नहीं मालूम केवल कि योग जो है वो इस्लाम से भी बहुत पुराना है। इतनी सी बात अगर के दिमाग में आ जाती तो ये सब उछल फांद ना बचा रहे होते। जी। दूसरी बात, इस्लाम में बहुत चीजें आराम थी जब इस्लाम आया था। मोबाइल नहीं यूज कर सकते, टीवी नहीं देख सकते, नाचना गाना हराम है, शराब हराम है। छोड़ दो इसको। पहचान छुपा कर जिहाद फैलाते, धूप जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, सारे जिहाद, ये सब नौटंकी बंद करो। अब मुझे याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे सिक्कों पर चुटकुले बनते थे, लेकिन अब इनके ही जैसे मौलानाओं पे चुटकुले बनते हैं। इन्हीं की दाढ़ी और टोपी रख के चुटकुले बनते हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो दुनिया में इनका तमाशा ना हो। अपने बच्चों को तो भेजेंगे अमेरिका, बात नहीं करिए। और चुटकुला सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम चुटकुला सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, और ये डिबेट चुटकुला सुनाने के लिए नहीं है। आप बुनियादी बात करिए, कुछ पढ़ी लिखी बात करिए, जहालत वाली बात मत करिए। आप तो जाहिल पना की बात कर रहे हैं, जहालत पर मबनी बातें हैं आपकी। चतुर्वेदी, जहालत की बात मत करिए, पढ़े लिखे होने की दलील दीजिए। ऐसा लगे कि चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे आदमी हैं। अरे शिशिर चतुर्वेदी जी एडवोकेट है भाई, वकील है, पढ़े लिखे। जहालत की बातें कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, अपनी बारी में वकील है। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे सुनाने की बनाई गई है। जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए टीवी चैनलों में बैठने के लिए ऐसे उछल फान वाले बयान देते हैं। अब मदरसों में पढ़ेंगे ना, इनका भेजे का ताला खुलता है ना, इनके शिक्षा है, इनको जानकारी है। योग कब आया था? योग अभी तो ना आया है। और सूर्य की रोशनी लेना बंद कर दो। चांद देख के भाई ईद मनाओगे, चांद को बंद कर दो, सूर्य को बंद कर दो, बंद कर दो। ये जोकर पंथी छोड़ दो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अरे जोकरी तुम करना, जोकरी तुम करो, जोकर तुम। चलिए ठीक है। फरहद अली खान, जोकरी तुम करते हो, चुटकुले तुम सुनाते हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, योग के बारे में इतिहास पता नहीं है। आगे बैठ के टीवी चैनल पे डिबेट मौलानाओं पे जो बनने लगे के लिए पहले पढ़ो, उसके बाद में आके जोकरी करो। तुम्हें तो जोकरी करना भी नहीं आता, जोकरी करना भी नहीं आता है। जोकर तुम हो, जो जोकर होता है वो जोकरी की बात। ठीक है, सुनिए शिशिर शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, मैं फरहद अली खान के पास जा रहा हूं। ही इज अ मुस्लिम स्कॉलर, वो ज्यादा फर्क और ज्यादा बेहतरी से ये समझा पाएंगे जिस चीज को लेकर हम बहस करने बैठे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब मैं आपके पास आऊंगा, जरा धैर्य रखिए। शिशिर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। फरहद साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं, मैंने बहुत सारी डिबेट आपके साथ की है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई मौलाना, कोई मुसलमान योग करता है तो सूर्य नमस्कार करने में क्या दिक्कत है? या तो योग को ही खारिज करिए, या तो पूरा का पूरा योग खारिज करिए, क्योंकि योग की शुरुआत महादेव ने की थी। महादेव ने योग जब शुरू किया, सप्त ऋषि थे सर, उन 7 ऋषियों को महादेव ने कहा कि योग का ज्ञान पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में फैलाइए। तो ये प्रभु महादेव की शुरू किया हुआ योग जो विद्या है वो भगवान शंकर ने शुरू किया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं फरहद भाई कि अगर आप योग कर सकते हैं तो आपको फिर सूर्य नमस्कार से परहेज नहीं होना चाहिए, या तो दोनों को खारिज करिए। देखें, ऐसा है कि जो अभी तक मैंने डिबेट सुनी जी, जो हमारे विद्वान साथी बोल रहे थे जी, वो डिबेट को ड्रिल कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा करके। मतलब अमित जी, इतने बड़े चैनल का ये है कि योग की
अहमियत को समझा जाए और योग करने के लिए कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए। क्योंकि हम लोग जो हैं वो कह देते हैं कि हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वही योग है। हम योग को जो एक एक्सरसाइज है उसको इबादत से जोड़ लेते हैं। इबादत और कसरत में बहुत फर्क है। इबादत में कोई पसीना नहीं आता, लेकिन अपने जिस्म की जब हम कसरत करते हैं तो हमारे अंदर की जो बीमारियां होती हैं, जो हमारे दिमाग में फितूर होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। हम अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे जिस्म की जो बनावट है, जो अच्छा जिस्म है वो चाहते हैं, अब रह जाती है। मौलाना साहब की बात, मौलाना साहब का अपना विचार है कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे तो नहीं करें। अगर मौलाना साहब ने सुबह योग किया हो तो कोई भी जिसने योग किया है सुबह उठ के आज या वो करता है वो तो इस पर बहस में बैठे, अन्यथा इल्जाम तराशी करना ऐसा हो गया कि हमने कुरान नहीं पढ़ा है, हमने गीता नहीं पढ़ी है, हमने महाभारत नहीं पढ़ी है, लेकिन सब अपना ज्ञान बराबर बांट रहे हैं। तो ज्ञान बांटने के लिए मैं आपको बताता चलूं, जब 2016 में पहली बार योग दिवस मनाया गया, उस वक्त में अकेला मुसलमान उत्तर प्रदेश से मैं था और यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी। आप रामपुर में पूछ लेना, यहाँ पतंजलि योग पीठ ने पहला आयोजन कराया था बाबा रामदेव के माध्यम से, रामपुर में हुआ था। तो यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने हमारे टेंट उखाड़कर फेंक दिए थे। उसी वक्त हमें योग की अहमियत और हैसियत का पता चल गया था। उसके ऊपर हमारे ऊपर फतवे भी हुए, क्योंकि उन्होंने उसमें हमने बोला कि ओम बोलने पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है जी। जैसे अमित जी डॉक्टर ओम हो, अभी अमित की जगह ओम नाम आपका होता तो हम बोलते नहीं बोलते, हम दुनिया की जिंदाबाद बोलते हैं। लेकिन इस सृष्टि के संरक्षणकार जैसे हिंदू ओम बोलते हैं और हम अल्लाह बोलते हैं, उसकी जिंदाबाद नहीं बोल सकते। इनके दिमागों में जो है उसको योग की जरूरत है। इनकी बॉडी शरीर बीमार नहीं है, इनके दिमाग बीमार है। मैंने अपने आप को लिखा, आज विश्व में अगर पूरी दुनिया में अमन अमान कोई कायम कर सकता है तो हमारी भारतीय भाषा में, हमारी भारतीय संस्कृति में हम बोलते हैं ओम शांति शांति ओम। ए अल्लाह, तू पूरे आलम में शांति, प्रेम, भाईचारा पैदा कर। आज पूरी दुनिया त्राही मचा रही है, युद्ध के हर तरफ है, लेकिन भारत में भी कुछ लोग हमारा विरोध करने के लिए बैठ जाते हैं। रह जाती है सूर्य नमस्कार की बात, तो मैं अमित जी आपको बताता चलूं, जब सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, तो हमें पता है भारतीय परंपराओं में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मस्जिदों के कपाट खोल दिए जाते हैं। और हम सूरज के लिए, हम चांद के लिए ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस पर जो परेशानी है, जो मुसीबत है, उसको दूर फरमा। तो हमारे लिए सूरज अल्लाह की एक नेमत है। अगर उसको 10 बार हमें सलाम करना पड़ेगा तो हम 10 बार सलाम करेंगे। ये मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से कह रहा है। और हम अपने जिस्म के साथ साथ अपने रूह को भी पाक करेंगे और रूह की जो बीमारियां हैं, जो आत्मा की बीमारियां हैं, उसको भी दूर करेंगे। मेरी भारतीय परंपरा है, इस्लाम को मानते हुए मैं हर भारतीय परंपरा का सम्मान करता हूं और योग का भी सम्मान करता हूं। हमारे लिए फतवा जारी होता है और कहा जाता है कि इनका निकाह टूट गया क्योंकि इन्होंने ओम बोला, इनका बहिष्कार किया जाए, ये दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तो आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन फतवा देने वाले लोगों से मैं कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन क्या कसूर था मेरी बीवी का, क्या कसूर था मेरा, क्या आपने मुझे फतवा दे दिया? अरे आज सैकड़ों नहीं लाखों मुसलमान लाइन में लगकर योग करते हैं और जो योग की अहमियत हम बहुत पहले समझ चुके थे वो आज सारे मुसलमानों की समझ में आ रही है। कोई भी मुसलमान, मैं शाहबुद्दीन साहब आपको नहीं कह रहा हूं, अगर मुसलमानों को बरगलाएगा, बहकाएगा, अब वो बरगलाने बहकाने में नहीं आएंगे। ठीक है, ये योग राष्ट्रहित में भी है और राष्ट्रहित का प्रमाण भी है, और तो इसको हमें सब लोगों को फर्ज साहब बिल्कुल ये मेरा एक पॉइंट टेकन।
निवेदन। साहब पॉइंट टेकन। आप जो कह रहे हैं वो बात हम समझ भी रहे हैं। शमसी भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या अब हर चीज़ को राजनीति में घसीटा जा रहा है, हर चीज़ को एक पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है? अब योग को भी लेकर राजनीति लगातार हो रही है। योग अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ रखने का एक जरिया है, उसको उसी तरह देखा जाना चाहिए। अब उसको इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, उसको कायदे से जोड़ा जा रहा है, उसे इबादत से जोड़ा जा रहा है। क्या जानबूझकर टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है योग का? समाज के आतंकवादी, मैं खुले मन से आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अभी देखिए फरहत साहब ने कितनी अच्छी बातें की। क्या ये मुसलमान नहीं है? ये नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ये रोजा नहीं रखते होंगे, इन्होंने कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ा रखते हैं। अपने चैनल पर, रामपुर में मंच पर पढ़ा ना कलमा। और सर रामपुर में हिंदुओं के त्योहारों में ये शरीक भी होते हैं। रामपुर में हिंदुओं के त्योहार हो या कोई उनका मौका हो। शहाबुद्दीन रजवी साहब का अगर अकाउंट चेक करिएगा तो कहीं ना कहीं जिस इजराइल और अमेरिका का एजेंट दूसरे ठहरा रहे थे, हमारी पोस्ट देख लीजिए फेसबुक पर जाकर और ट्विटर पर, और इनकी पोस्ट और फेसबुक पर और ट्विटर पर देख लीजिएगा तो कौन इजराइल का एजेंट है कौन अमेरिका का है वो साफ नजर आ जाएगा। वही इजराइल और अमेरिका का एजेंट हो सकता है जो देश के खिलाफ बोल रहा हो, ऑडियो दीजिए, हिंदुस्तान में इस तरीके की बातें हो, हिंदू मुस्लिम की बातें हो, फिर ये चिल्लाने लगे। इनको थोड़ा चुप कराइए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शहाबुद्दीन मैं आपके पास आ रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब मैं आ रहा हूँ। जैसे दो कौड़ी के मुल्ला मौलाना इस तरीके का ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से भौंकना जिसको कहा जाता है, ये कुत्ते की तरह भौंकना कहा जाता है, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ये मौलाना है। मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। शहाबुद्दीन मैं आपके पास आ रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। शहाबुद्दीन सुनिए शमशी भाई, मौलाना होकर शमशी भाई, ठीक है, छवि है मौलाना की, ये छवि है मौलाना की। ये जिस तरीके से भौंक रहे हैं इसको मौलाना कहा जाता है। ये मौलाना है, ये कहीं से लग रहा है कि मौलाना, ये ना शक्ल से मौलाना है, ना अकल से मौलाना है, ना मजहब से मौलाना है, ना तालीम से मौलाना है, ना माशरे से मौलाना है, ना खानदान से मौलाना है, कहीं से भी मौलाना नहीं है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सहनशीलता के साथ, धैर्यपूर्वक आराम से वैसे बात करना चाहिए। अंकज नंबर आ जाए, इनको भी चाहिए कि ये बोले। अगर इस तरीके की बातें करके सूर्य नमस्कार हराम है और इनको देख लेना हराम है, उनकी मस्जिद में जाना हराम है, दावतें खाना हराम है। एसटी हसन साहब ने भी ये बयान दिया कि जब सरकार ने कहा कि 10 से 15 मिनट अगर आज अवकाश रखा जाए तो सारे के सारे ऑफिसर जो है वो योग कर सकते हैं। उस पर भी जो है एसटी हसन साहब का बयान है कि अरे भाई इस तरीके की बात करें, नमाज में भी छुट्टी होना चाहिए। भाई कौन से हिंदुस्तान में ऐसा ऑफिस नहीं है कि जहाँ पर नमाज न पढ़ने की छुट्टी दी जाती हो। जुमे के दिन 1 घंटे से 2 घंटे तक सारे ऑफिसों में स्पेशल छुट्टी होती है। सारे हॉस्पिटल में सारे ऑफिस में जो स्पेशल 2 घंटे का अवकाश होता है कि भाई आप जुमे की नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन ये शहाबुद्दीन रजवी साहब जैसे लोग जो मुनाफिक है, करने वाले लोग, ये शमसी मुनाफिक है, ये मौलाना है, इनका चेहरा देख लीजिए, इनकी शक्ल देख लीजिए और इनका ये भौंकना देख लीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं शमसी भाई। ठीक है शहाबुद्दीन साहब बोलिए। शहाबुद्दीन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बीच में बोलने से क्या ही होगा, मैं तो मौका सभी को दे रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है शमशी भाई जवाब ले लेते हैं। आजाद भाई जवाब ले लेते हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। शहाबुद्दीन साहब आप बोलिए। अब आप बोलिए इत्मीनान से, कोई नहीं बोल रहा। जवाब दीजिए शहाबुद्दीन साहब, जवाब दीजिए। मैं सबको मौका दे रहा हूं, बारी बारी से बोलेंगे, सब सुन पाएंगे। गद्दार मुसलमान, इस्राइल के एजेंट, जी, अमेरिका के एजेंट, जी, मुनाफिक जैसे लोग जहां पर रह करके मुसलमानों के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। जी, ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनका कोई रिश्ता नाता नहीं। ये मुसलमान का नाम रख करके गैर मुस्लिमों जैसा काम कर रहे हैं। फरहत साहब ने जिस देखिए कितनी अच्छी बात कही, बड़ी शालीनता से फरहत साहब ने बातें कही। और ये तो मुसलमान कहिए, आप क्यों भौंक रहे हैं? भौंक क्यों रहे हैं? भौंकना बंद करिए, कायदे से बोलिए, शरीफों वाली बात से बोलिए। लगे कि आप मजहब के जानकार हैं, लगे कि आप तालीम याफ्ता है, लगे कि आप मदरसे से तालीम पाए हुए हैं, लगे कि आप मुस्लिम स्कॉलर है, लगे कि आप मौलाना है। आपके जैसे अगर किसी समाज के मौलाना होते हैं तो लानत है ऐसे मौलाना पर, और लानत है आपके जैसे लोगों पर। मैं लानत भेजता हूँ 100 बार, तुम्हारे चेहरे पे लानत, तुम्हारी बात पे लानत, तुम्हारी जात पे लानत। और तुमने जिस सूर्य नमस्कार को कहा है उसकी वजह से भी पूरे देशवासी तुम्हारे पर लानत भेजते हैं। तुम लानत के हकदार हो, तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम लानती हो।
तुम देश विरोधी हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम जो है हिंदू मुस्लिम करने वाले। हमेशा तुमने जो है कुंभ का विरोध किया, तुमने अयोध्या का विरोध किया, तुमने जो है आज जो है कुछ देखिए ऐसे नहीं, एक बार में एक बोलिए, एक बार में एक बोलिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। शिशिर चतुर्वेदी के पास जा रहा हूं, ठीक है शाहबुद्दीन साहब, आई कम बैक टू यू, आई कम बैक टू यू। शमशी भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। शिशिर चतुर्वेदी स्क्रीन पर लाइए। शिशिर भाई ये बताइए मुझे, जो सवाल मैंने शमशी भाई से पूछा था और शाहबुद्दीन साहब से भी मैंने सवाल यही किया, आपसे भी मेरा सवाल यही है, क्या हर चीज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने की रवायत हो गई हिंदुस्तान में? हिंदू को गोली लगे तो राजनीति, मुस्लिम को गोली लगे तो राजनीति, मुस्लिम को टिकट तो राजनीति, मुस्लिम को नहीं टिकट तो राजनीति। अब योग एक हेल्थ का विषय है, एक स्वास्थ्य का विषय है, हमारी धरती की उपज है योग। पूरी दुनिया इसे फॉलो करती है, यूएन इसे फॉलो करता है, पूरे संसार में फिरंगी योग करके स्वस्थ हो रहे हैं और वो अपनी टेस्टिमनीज भेजते हैं कि भारत जाके हमने योग करना सीखा और अब हम स्वस्थ हैं, हम बेहतर हैं, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज योग में है। उसको उस चश्मे से क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्यों उस पर राजनीति हो रही है? सुशील भाई कह रहा हूं अमित जी, अभी आपका प्रतिष्ठित चैनल है और लाखों डिबेट्स मैंने की और उसमें ये ऐसे मौलाना बैठ के किसी को बोलने नहीं देते रहे हैं। आप सोचिए किस स्तर पर डिबेट जा रही है, क्या मुद्दा है, दुनिया के लिए गंभीर विषय है। हाँ। और जब बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, क्या उसका असर जा रहा है, कौन एजेंट है कौन नहीं, उसका क्या लेना देना है डिबेट से, बताइए। सही बात। तो ये मतलब अब गैर इस्लामिक लोग, मतलब उसमें अमित सिंह भी आ रहे, शिशिर चतुर्वेदी, मतलब हम लोग क्या कई कूड़ा करकट है क्या यार? इस्लाम के आने के पहले के लोग हैं हम लोग, और हमने डर के मारे टोपी नहीं पहनी है, हमने दाढ़ी नहीं लगाई है, हम जोकर बत्ती नहीं कर रहे। मौलाना और इस्लामिक स्कॉलर किसको कहा जाता है? जो विद्वान होता है, विद्वान अपनी बारी में बोलता है। तो बात यहाँ पर यह इस बात की है कि कम से कम अपनी बारी में बोलिए, इतनी तो सभ्यता रखिए। हम गलती बोल रहे हैं आपके खिलाफ, अपनी बारी में आप अपनी बात निकाल लीजिए। बिल्कुल। तो खैर हम मुद्दे पे लौटते हैं। तो ऐसे लोगों को बैठाइए जिससे डिबेट की गरिमा बनी रहे। लाखों लोग आपके चैनल को, प्रतिष्ठित चैनल को देखते हैं। तो हमारा कहना है कि योग एक ऐसी चीज है कि दुनिया को इसका लाभ मिल रहा है। और साधारण भाषा में हम लोग जब सड़कों पे निकलते हैं तो आपस में एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, ठीक है। अब उसमें सूर्य नमस्कार, अगर सूर्य को नमस्कार कर दिया तो गलत हो गया। मतलब कितनी मानसिक गरीबी है इसको कहेंगे, और क्या कहें, क्योंकि बाकी सब बिगड़ेंगे तो गलत मैसेज आता है, लेकिन ये मानसिक गरीबी है और सस्ती लोकप्रियता है टीवी चैनल पे आने के लिए कि ऐसा कुछ अजीब गरीब बोल दो कि जिससे टीवी चैनल वाले आकर के ये इनका इंटरव्यू ले और इनको महान बताना शुरू करें। तो ये ऐसे लोग ही अपने धर्म को बदनाम करते हैं, चुटकुले बनवाते हैं अपने लोगों पे, अपने ऊपर, और पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं। देखिए इसी देश से कलाम साहब निकले, उनको कौन दुनिया का आदमी सलाम नहीं करता है। अभी आप देखिए सेना की जवान हमारी जो थी, उनका सोफिया कुरैशी जी, वो भी इस्लाम को मानने वाली है, उनको सैल्यूट करते हैं सारे 100 करोड़ हिंदुस्तानी। ऐसे मुसलमान देश की शान है, दुनिया के लिए शान है। मैं भी और ऐसे जोकर जिनको ये भी नहीं सलीका है कि अपनी बारी बोलो, ये आकर इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो ऐसी इनकी डिबेटों को इनके घर वाले भी देखना पसंद नहीं करते जी। तो हमारा कहना है कि सूर्य को आप देखना बंद कर दो, आगे बंद कर लो, जोकरी मत करो, जोकरी मत करो। जोकरी तो तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं जोकरी मैं नहीं कर रहा। शाहबुद्दीन साहब मैं आपको मौका दे रहा हूं बात करने का, मैं आपके पास आऊंगा, आप सुन ले एक मर्तबा, उसके बाद आपको जो जवाब देना आप दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं मौका सबको दे रहा हूं। बुनियादी तौर पर बात करें, इतिहास की बात करें, मुझे बर्दाश्त। देखिए फरहत साहब की बात मैंने मुकम्मल सुनी, बीच में एक लफ्ज भी नहीं बोला हूं, क्योंकि उन्होंने जाती तौर पर कोई रकीक हमला नहीं किया। साहब कहना भी साहब के साथ गलत है। फरहत साहब है, बिल्कुल नहीं बोला, इसलिए फरहत साहब है, लेकिन ये साहब कह रहे हैं जोकरी की बात कर रहे हैं, बिना बुलाए चालू हो जाते हैं, बटन चालू हो गई। चलिए ठीक है, मैं फरहत साहब के पास जा रहा हूं, कम से कम लोग सुनेंगे उनको। ठीक है शिशिर भाई, मैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स फरहत अली खान। फरहत मियां मुझे ये बताइए,
कि ये पूरा मसाइल सोच का है, जो जितना मैं आपको समझ पाया हूँ, इतनी डिबेट मैंने आपके साथ की है, ये पूरा मसाइल सोच का है। क्या सोच को ही संकीर्ण कर दिया गया, इन्फेक्ट कर दिया गया, इस वजह से इस तरह की बातें जहन में आ रही हैं? फरद साहब, मैं बताऊं, जो सऊदी अरब का परिप्रेक्ष्य था, 1400 साल पहले हमारा इस्लाम मजहब आया, जिसको मैं मानने वाला हूं, ईमानदारी के साथ जो है वो इस्लाम को मैं मानता हूं। तो मेरे नबी को हिंदुस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आती थी। इसका मतलब ये था कि अगर अमन शांति का कोई देश है, कोई मुल्क है, तो वो मेरा भारतवर्ष है, मेरा देश है। और मुझे मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं सऊदी अरब में पैदा नहीं होकर अपने भारत देश में पैदा हुआ, जहां से नबी को और नबी के नवासों को ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। ठंडी हवा हम कहते हैं स्वर्ग की हवाएं आती थी। आज स्वर्ग में जो परंपराएं, जो स्वर्ग में मान्यताएं, हम भी तो कन्वर्टेड मुसलमान है ना। मैं तो कबूल करता हूं इस बात को कि हम कन्वर्ट हुए, लेकिन हम अपने माँ बाप, अपने पुरखों की जो परंपराएं थी, उनको कैसे भूल जाएं। योग आज से थोड़ी है, सदियों पुराना है, हजारों साल पुराना। तो योग जहां हमारे जिस्म को तरोताजा रखता है, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बड़े तनाव में होते हैं, अगर हम योग की मुद्रा में चले जाते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है, हमारी रूह जो पाक हो जाती है, हमारे जहन पाक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर उंगली उठाना किसी का भी बिल्कुल गलत है। मैं फिर से बताता चलूं कि बाबा रामदेव रामपुर आए 2010 में, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, यहाँ सारे मुसलमान क्योंकि आबादी ज्यादा है, उन्होंने उनका विरोध किया। लेकिन हम 4 मुसलमान जब बाबा रामदेव के शिविर में पहुंचे, हमें इजाजत मिली, तो हमने उन्हें शाल पहनाई और उन्हें मसीहुल मुल्क कहा जाता था। ये जो थे हकीम अजमल साहब को, हमने उन्हें मसीहुल आलम, मतलब पूरी दुनिया का मसीहा, पूरी दुनिया का वेद का एक खिताब दिया, जो नई प्रचलन में आया नहीं आया। लेकिन बाबा रामदेव से तो लोग कहते हैं कि मूत्र मिलाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं, तो जब हम एलोपैथी से परेशान हो जाते हैं, तो एकमात्र केंद्र नजर आता है बाबा रामदेव का, जहां पर दवाई के साथ साथ दुआओं से भी इलाज किया जाता है, प्रार्थनाओं से भी इलाज किया जाता है। आज हम कह दें कि साहब हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, अरे मैं तो 100 बार सूरज को सलाम करता हूं कि अगर ए मेरे सूरज, ए अल्लाह की नेमत, अगर तू जिस दिन नहीं निकला या तूने निकलना बंद कर दिया, तो इस धरती पर, इस जमीन पर हमारा जीना दूभर हो जाएगा। और मैं अपनी भारत की सरजमीन को, इसके जर्रे जर्रे को सलाम करता हूं। एक शेर कह देता हूं, बार बार ये शेर कहता हूं कि शेर है, एक शेर सुन लीजिए कि मैं थोड़ी देर बाद, हाँ मैं सुनाता हूँ। जमीन पर घर बनाया, जमीन पर घर बनाया, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ऐ भारत तुझे सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हर मुसलमान ये बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन से मेरा सवाल अगला है। शहाबुद्दीन साहब, जैसा कि बाकी लोग भी बोले, फ़रज़ अली की आप बात सुनते हैं गौर से, इसलिए मैं उन्हीं का रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर सूरज से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी है, तो फिर रोशनी में ना जाएं, सूरज की जो गर्मी है उसका इस्तेमाल ना करें। फिर सूरज को देख के जो सहरी इफ्तारी की प्रक्रिया है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सूरज नहीं रहा तो सहरी इफ्तारी का वक्त कैसे मुकर्रर होगा? सूरज नहीं रहा तो दिन में जो ठंड में धूप ली जाती है वो कैसे मैसर होगी? सूरज नहीं निकला, रोशनी कैसे मिलेगी? शहाबुद्दीन साहब, क्या सूरज की थोड़ी वैल्यू है इस्लाम में? देखिए, हाँ। सूरज है, चांद है, ज़मीन है, आसमान है, सैयारे हैं यानी तारे हैं, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है। जी।
सूरज अगर न हो तो पूरी दुनिया में तारीकी छा जाएगी, जुल्मत, अंधेरा छा जाएगा और सब लोग तारीकी जिंदगी से जिएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि उससे इनकार किया जाए? कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और ये सब अल्लाह की नेमतें हैं जिससे हर इंसान रोशनी पाता है और फैज़ पाता है, उस नेमत से फैज़याब है, सराबोर है। तो हमने जो बात कही है, हमने कही है इबादत की। इबादत को आप कोई समझे न समझे, हमें इससे कोई गरज नहीं। किसी को आपत्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, हमें इससे भी कोई गरज नहीं। मगर अल्लाह ने जो परस्तिश के लिए और इबादत के लिए हुक्म दिया है वो सिर्फ एक खुदा है, उसी की परस्तिश करना जायज़ है, बाकी किसी की परस्तिश करना या इबादत करना जायज़ नहीं। तो हम तो इबादत की बात करते हैं। और जो लोग यानी आर्य समाजी लोग, आर्य समाजी मजहब में सूरज की पूजा होती है और वो लोग जो है उस पर यकीन और अकीदा रखते हैं, तो वो रखें, बेहतर है, अच्छा है कि उन लोगों का मजहब उनको इजाज़त देता है। और हम जो है खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, किसी की इबादत नहीं करते। तो इसीलिए हमारे लिए सूरज की पूजा, चांद की पूजा, शजर व हजर की पूजा ये जायज़ नहीं है और हम इसको नहीं पूछते हैं। तो चलिए, कुछ फरद साहब कह रहे हैं, ठीक है मौलाना साहब समझ गए। शहाबुद्दीन साहब कुछ फरद भाई ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा दोबारा बोलने का। फरद भाई प्लीज गो एड प्लीज। शहाबुद्दीन साहब, जो आप देश को और हमारे एंकर को समझाना चाह रहे हैं, खाली मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप बरेलवी हैं? और अगर बरेलवी हैं तो फिर आप ये बताएं कि क्या आप मज़ारों की इबादत नहीं करते, मज़ारों को नहीं पूछते, वहां पर जाके मज़ारों पे दुआएं मांग के उनको शरीक करके ये कहते हैं कि हमारी दुआएं इनकी निस्बत से कबूल फरमा ले, या डायरेक्टली उससे दुआएं मांगते हैं? मैं शहाबुद्दीन साहब इतना पूछना चाहूंगा, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, जानता नहीं। जवाब दीजिए मौलाना साहब। जवाब सुनिए, हाँ जवाब सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। वसीला मतलब माध्यम, जरिया, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी एक माध्यम है, जरिया है। और आपने ये कहा कि इन मज़ारों को जाकर के इबादत करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कोई भी मज़ारों की इबादत नहीं करता, ना कोई मज़ारों पर जाकर के पूजा पाठ करता है, कोई इबादत नहीं करता। सिर्फ लोग जाते हैं, चढ़ाई जाती है और दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ मांगते हैं। फरद साहब एक मिनट। मौलाना शहाबुद्दीन मज़ारों पर बहुत सारे मुसलमानों को मैंने चादर अकीदत के फूल पेश करते देखा है। हजारों मज़ारें यहाँ पे हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मुंबई, यहाँ तक कि विदेशों में भी मज़ारें हैं जहाँ पर मुसलमान जाकर सजदा करता है, चादरें चढ़ाता है, इत्र और फाहे चढ़ाता है। तो वो क्यों किया जा रहा है? अगर वो इबादत नहीं है मज़ारों की तो फिर वो क्यों हो रहा है, ये बताइए मुझे आप। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि जाके चादरें चढ़ाता रहूं, मज़ारों पे इत्र गिराता रहूं। जब मैं इबादत नहीं कर रहा हूँ किसी सब्सटेंस की, तो मैं वहां खर्चा क्यों कर रहा हूँ? को चूमते हैं, मकाम इब्राहिम को चूमते हैं। जी जवाब सुनिए। वो फरज साहब को भी मैं जवाब दे रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ था मेरा जवाब, बीच में फरज साहब बोल पड़े। जी बताएं। मैंने जो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है और उसका तर्जमा मैंने बताया कि वब्तगू इलैहिल वसीला, माध्यम तलाश करिए। तो माध्यम, ये लोग जो बुजुर्ग हैं, सूफिया हैं, जो मज़ार वाले हैं, तो ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। और कोई जो भी मुसलमान जाता है, जितने भी अहले सुन्नत व जमात के मुसलमान मानने वाले, अकीदा रखने वाले लोग हैं, वो जाते हैं तो वो इबादत नहीं करते हैं, वो सजदा नहीं करते हैं। आपको गलतफहमी है कि वहां जाके सजदा करते हैं या फिर इबादत करते हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही उनको मज़ार वालों से मांगते हैं कि आप हमें दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो करते क्या है फिर? क्या करते हैं शहाबुद्दीन भाई? हजरत के मज़ार पे जाकर के कुछ मांगते नहीं है, करते क्या कहते हैं। हाँ सुनिए, चादर फूल चढ़ाना इबादत नहीं है, ये तो नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करना है। हिंदू मुसलमान सभी लोग जाते हैं, नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। वहां जाकर के खुदा से ही दुआ मांगते हैं, खुदा से ही कहते हैं कि अल्लाह मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो औलाद पैदा फरमा दे।
या अल्लाह मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार दे दे, मेरा कारोबार या अल्लाह चल जाए। इनसे एक इन सवाल और महबूब पूछ बंदों लीजिए कि देवबंदी और अहले हदीस के बारे में आपका नवाज क्या है, ख्याल इनके है? वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, इनके माध्यम सवाल से सुन दुआ लीजिए। कर रहे हैं। शाहबुद्दीन या साहब, अल्लाह मेरी दुआ सवाल कबूल फरमा ले। मौलाना शाहबुद्दीन सवाल सुन लें, फरद भाई कुछ पूछ रहे हैं। फरद भाई प्लीज। देखिए जी, योग से संबंधित एक तो ये विषय है, लेकिन मैं मौलाना साहब से आज पूछ लेता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि देवबंदियों को और अहले हदीस और जो वहाबी हैं उनको आप कैसा मुसलमान मानते हैं? वो मज़ारों को नहीं मानते? ये डिबेट जो है अकीदे की नहीं है। यहाँ देवबंदी, वहाबी, रावजी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस की डिबेट नहीं है। ये बस डिबेट अपनी योगा बात की है। आएगी योगा के तो ऊपर आप बात मुकर करिए। जाएंगे आप और देवबंदी, योग पे बरेलवी की बात एतराज मत करिए। करेंगे। आप देवबंदी हैं क्या? वाह आप बताइए, आप अहले मौलाना हदीस हैं साहब, क्या? आप वहाबी पढ़ हैं? के फराज बैठा साहब, करिए। आप वहाबी हैं क्या? है आप बताइए क्या है? आप अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, क्या है आप जो है ये बहस जी, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, बताया देता हूँ अमित जी, मैं सुले कुल्ली हूँ। डिबेट का रुख मत मोड़िए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। शमसी आजाद, ठीक है, ठीक है, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, समझ गया। मत करिए फराद। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, ठीक है। शमसी आजाद बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शमसी भाई, मैं ये अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि दो मुसलमान एक ही कायदे को सही और गलत कैसे कह सकते हैं? या तो वो गलत होगा या तो वो सही होगा। ये किस तरह की जहनियत है, किस तरह की सोच है, किस तरह का मसाइल है कि एक ही चीज़ को, एक ही कौम के दो लोग एक ही चीज़ को गलत और सही कहते हैं? ये कैसे, ये फ़र्क कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है? बात है कि आदमी के अंदर इंसानियत होना चाहिए। और फरहत साहब ने शेर बहुत सही कहा कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, खुदा का शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं। यही शेर है, शायद बहरहाल हो चुका होगा, लेकिन मुकम्मल यही है कि हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ सभी मजहबों मिल्लत की जो है एकता देखने को मिलती है। जहाँ कोई मज़ारों पर भी जाता है तो कहीं कोई केदारनाथ भी जाता है, कहीं कोई इमाम बारगाह में जाता है, तो कहीं कोई जो है पेड़ की भी पूजा करता है। वो सबका मजहब अपनी जगह पर है। अब हम उसके लिए फतवा देने के लिए बैठ जाएं कि भाई पेड़ क्या चीज है, पेड़ में क्या चीज है, भाई पीपल के पेड़ से क्या मिलता है हमको, नीम के पेड़ से क्या मिलता है हमको, तो ये चीज कहने की जरूरत है। किसी से आप फैज़याब हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो है, आपकी आस्था है, आपका अकीदा है कि भाई मज़ार पे हम जा रहे हैं, तो वसीला आपने बनाया ना। अब मज़ार में रहने वाला इस लायक है कि नहीं है, पहले तो आपको उसको पता करना चाहिए। और वो वसीला आपका बन रहा है तो भाई वैसे पेड़ भी वसीला बन सकता है, वो भी अल्लाह के पैदा की हुई चीज है, वो भी कहीं ना कहीं इंसानियत को फायदा पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मुहैया करा रही है, कहीं ना कहीं पत्ते जो है जानवर खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी लकड़ियां काम में आ रही है, तो सारी चीजें हमको वो भी तो दे रहा है। तो हम अगर उसके आगे नमस्कार कर रहे हैं, आदमी को नमस्कार कर रहे हैं, सबको झुक झुक के मिल रहे हैं, सबको जो है देख के चापलूसी कर रहे हैं, तो अगर हम सूरज को भी सलाम कर रहे हैं तो हमारा क्या नुकसान है? हम नमस्कार को बदल कर अगर सलाम कर दें तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, जिस तरीके से मादरे वतन की बात करते हैं तो भाई मादरे वतन जिंदाबाद कह देते हैं, मगर भारत माता की जय नहीं कहेंगे। तो ये चीजें जो है, ये आप लोग, आपसे गुजारिश है कि जो हालात चल रहे हैं इसमें आप इत्तेहाद का, आप जो है मौलाना बने हुए हैं, आपको मौलाना कहा जाता है, आप जो है हो सकता है कि भाई क़ारी कुरान भी हो, जानकार भी हो, आपका मैसेज जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये देखा जाएगा कि भाई आप मुसलमानों के मौलाना बन के बैठे हुए हैं। तो कम से कम ये टीवी पर बोलते वक्त आप एक तो आपको तहजीब और इंसानियत रखना चाहिए कि जब जिस तरीके से फरहत साहब बोले, शशि चतुर्वेदी जिनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये किसी को बोलने नहीं देते, लेकिन आज कितनी सहनशीलता और कितनी शालीनता के साथ बोल रहे हैं। मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ कि बिल्कुल कायदे से शरीफाना तरीके से बोल रहे हैं। मैं भी बिल्कुल उत्तेजक हूँ, मैं भी बदनाम हूँ, लेकिन एक जब मुद्दा होता है, लोग समय निकाल कर डिबेट को देखते हैं, तो कम से कम आपके ऊपर जो नुमाया है, जो आप मौलवी और मौलाना का नाम लिए हुए जिस समाज से आप आ रहे हैं, उसके नुमाइंदे बनकर आप बोल रहे हैं। तो ऐसी बात करें कि टीवी देखने वाले लोग कहें कि हाँ भाई इनके यहाँ के मुसलमान, इनके यहाँ के मौलाना जो थे, देखिए भाई फरहत साहब ने गाली बक दिया, शमसी साहब ने जूते उठा लिए, शशि चतुर्वेदी ने क्या क्या कह दिया, लेकिन मौलाना साहब ने सब्र किया। तो आप इंसानियत का पैगाम लेकर आप आइए और इंसानियत की बात करिए, तब आपकी बात लोग मानेंगे। ये हु करके कि आप किसी को बोलने न दें और आप किसी पर इल्जाम लगाएं, कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, इन चीजों से आप बचने की कोशिश करिए, तब जाकर कहीं इस्लाम का मतलब बहुत नरमी है। इस्लाम का मतलब ये कि आप इंसानियत, मोहम्मद साहब जो थे 40 साल तक जो है उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती रही,
लेकिन उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। इतना पत्थर मारा जाता था कि पत्थरों में छिप जाते थे वो, उसके बाद उनको पत्थरों से निकाला जाता था, तो कभी शिकायत नहीं करते थे, कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन कभी उन्होंने रास्ता नहीं बदला। और जब वो औरत बीमार पड़ी तो उसको जाकर देखना, तब जाके कहीं न कहीं मोहम्मद साहब को ये कहा गया कि उम्मत के जो है ये पूरे आलम के जो है रहमतुल आलमीन रहमत के लिए जो इनको भेजा गया है, और ये आखिरी पैगंबर अल्लाह के, आखिरी रसूल अल्लाह के, तो हम उनके मानने वाले, हम उनके उम्मती हैं। हमको ठीक है कि भाई हम पॉलिटिक्स करते हैं, मैं भाजपा की बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं अगर मुसलमान हूं तो इंसानियत के नाते कम से कम टेलीविजन पर तो हम इस तरीके से अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या मैसेज देंगे हम समाज को? शमशी भाई, वाजिब बात आपने कही है। शिशिर चतुर्वेदी, एक चीज जो समझ में आती है इस तरह के मसलों में कि एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कुछ खास लोग कर रहे हैं समाज में, दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, फर्क बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ योग कर रहे हैं बैठ के। हमने तस्वीर दिखाई, लखनऊ से तस्वीरें आई हैं, जयपुर से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां योग कर रहे हैं वहां भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, मौलाना है, मुस्लिम है जो वहां योग कर रहे हैं। एक नैरेटिव जबरन बनाने की कोशिश हो रही है, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराने की कोशिश हर वक्त होती है ऐसे नैरेटिव के बारे में बात करके। ये सपा के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। मुसलमान प्रोग्रेसिव हो चुके हैं बहुत ज्यादा। जी और कुछ इनके ऐसे हैं जो पिछड़ गए हैं, जी। वो वही पुराना 1400 वर्ष पुराना अपना इतिहास ये बैठे हुए उससे बढ़ना ही नहीं चाहते जी। समस्या यहाँ है। अभी दूसरा है ये हमारे एक प्रवक्ता साथी जी से कि आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, अरे इस डिबेट में इससे क्या लेना देना है? हम शिशिर चतुर्थी, अमित सिंह, हमारे भाई जो भाजपा प्रवक्ता भाजपा बैठे सभी लोग, हमारे सारे पैनलिस्ट, सभी लोग किसका सम्मान, मेजर उस्मान, अब्दुल हमीद जी का, सोफिया जी का, शकील अहमद, हॉकी टीम के इंडिया के कैप्टन, ऐसे मुसलमानों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, अगर इसको सही से मिला है तो बहुत ही खूबसूरत धर्म है। लेकिन कुछ लोग पाबंदी के लोग जिनको कहा जाए पिछड़ गए समाज से, बढ़ते समाज में, वो लोग इस तरीके की बात के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। ताजा उदाहरण बता रहे हैं, हम राजपूता के इतनी धरती पे तक राजस्थान में, यहाँ पर अभी लगातार बारिश हो रही थी, दोपहर में थोड़ी देर के लिए धूप आई, मैं जाके धूप में बैठा, सूर्य देव की कृपा हुई, हड्डी में थोड़ा सा दर्द था, खत्म हो गया। ये चमत्कार सूर्य देवता में, अगर हम उनको एक में हाथ जोड़ लेते तो घायल थोड़ी ना हो जाएंगे। अब दरगाह में जाते हैं, वो हमने देखा कितने फिल्म हिट हो जाए, मेरी फिल्म हिट हो जाए, तो वहां भी तो पूज ही रहे, वहां भी तो नमस्कार कर रहे। कितने लोग जाके दरगाहों पे, तो मना कर दो, कह दो भाई मुसलमान नहीं है तुम। लेकिन ये दोगली बातें करने वाले लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे लोग को आज जो के निवेदन है टीवी चैनलों में मत बैठा, इस्लाम की छवि कर होती है, क्योंकि ये यहाँ आकर इस्लाम को ही बांट रहे। ठीक है, अरे रात की बात करें, देश बड़े आज मोदी जी शिशिर भाई, वक्त का तकाजा है कि मुझे आप सबको शुक्रिया कहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमशी भाई, आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर भाई आप भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। फरत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मौलाना शहाबुद्दीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक फ़र्क समझिएगा, सलमान खान भी मुसलमान हैं, लेकिन वो राम मंदिर की घड़ी पहनते हैं। एक मुसलमान को मुसलमान होना सिखाए कोई और मुसलमान, ये बात थोड़ी जायज़ नहीं लगती है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।